पावर पॉइंट का दूसरा पोर्शन करेंगे जिसमें कि इंटरेक्टिव सेशन होगा, जहां हम स्लाइड ट्रांजिशन और हम इमेज को कैसे चेंज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। आप स्लाइड पे आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम एक स्लाइड बनाएंगे जिसमें कि कंप्यूटर का एक इंट्रोडक्शन देंगे। देवश्री आप करेंगे जरा। ये हमारी पहली स्लाइड हुई। अब हम इस पे जो टेक्स्ट डाला है उस पे हम थोड़े इफ़ेक्ट्स डालेंगे। उसमें हम स्लाइड शो पे जाएंगे पहले, उसके बाद उसमें कस्टम एनिमेशन में जाएंगे। कस्टम एनिमेशन में आप देख सकते हैं ऐड इफ़ेक्ट है, उसमें हम ऐड इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे और एंट्रेंस पे जाएंगे। आपको क्या इच्छा है देवश्री डालने की? बॉक्स या चेक बोर्ड किसी में एक यूज़ करेंगे। देख लेते हैं कौन कौन सी इफ़ेक्ट है उसके बाद पे। यहाँ पे हमने बॉक्स लिया है तो फिर वो इफ़ेक्ट दिखेगी आपको। अब हम अगर चेंज करना चाहें एक दो और इफ़ेक्ट देख लीजिए अगर आपकी इच्छा है तो। ये रिमूव करनी पड़ेगी या फिर उसके? रिमूव नहीं करनी पड़ेगी, आप जो नया क्लिक करेंगे वो अपने आप दिख जाएगी। ठीक है, हम फ्लाई इन करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमने ये पहली स्लाइड बना दी। अब हम जाएंगे दूसरी स्लाइड पे। ये हमने जो पहली स्लाइड पे देखा वो आप देख सकते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पे इफ़ेक्ट्स डाले, पहला इफ़ेक्ट डाला। अब हम दूसरी स्लाइड पे जाएंगे जिसमें कि हम थोड़ा और इंट्रोडक्शन देंगे और उस पर फिर हम इफ़ेक्ट्स देखेंगे। ये टाइटल डाल दिया। अब ये टाइटल डाला आपने, अब उसका एक इंट्रोडक्शन भी डाल दीजिए। ये डेफिनेशन आ गई आपकी। अब हम चाहते हैं कि ये तो दो चीज़ें हैं, आपको एक टाइटल दिख रहा है और एक डेफिनेशन दिख रहा है, उस पर हम दोनों पे अलग अलग इफ़ेक्ट्स डालना चाहते हैं। पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर पे डालेंगे इफ़ेक्ट्स, उसके लिए वापस स्लाइड शो पे जाएंगे, कस्टम एनिमेशन पे जाएंगे और हम इस पे ऐड इफ़ेक्ट करेंगे। कोई और ट्राई करें, एम्फेसिस पे ट्राई करें या मोर इफ़ेक्ट्स पे देख लेते हैं। मोर इफ़ेक्ट में जाके पहले कौन कौन सी इफ़ेक्ट, इतनी सारी इफ़ेक्ट अवेलेबल है, हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वाइप पे जाएंगे तो आपको इसको साइड पे ले लीजिए तो आपको इफेक्ट दिखेगी जी। हाँ, अब आप क्लिक करेंगे। अब आप अलग अलग इफेक्ट्स पे ओके करते जाएंगे। जहां ओके कर देंगे वहां आपको इफेक्ट दिखेगी। आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ये कॉर्नर पे आपको स्लाइड दिखेगा, यहाँ पे जहाँ पे अभी माउस पॉइंटर है वहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हमें इफेक्ट देखना है या नहीं देखना है। अगर आपको पहले से ही पता है कि यही इफेक्ट रखना है तो हम इसमें इस पे प्रीव्यू इफेक्ट पे हम हटा देंगे इसको। और फिर कौन सा प्रीव्यू सबसे अच्छा है उसके वो हम पिकअप कर लेंगे। हाँ। अब आप एक पिकअप कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब ये ओके कर दीजिए। अब इसका मतलब हमारे टाइटल पे ऑलरेडी एक इफेक्ट आ चुका है। अब हमें दूसरा इफेक्ट डालना है अपने डेफिनेशन पे। वापस स्लाइड शो पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट करेंगे। अब हमें एम्फेसिस पे डालिए एक, उस पर हम ग्रो एंड श्रिंक करेंगे जिसमें कि हमें छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा होता हुआ दिखेगा। इस पे करें એટલે ઇમ્ફેસિસ થી આપણે ખબર પડે કે આમ કોઈની પોઈન્ટ ઉપર બહાર આપવો હોય તો એવી રીતે આવી શકે। સહી। ફૂલ સ્ક્રીન માં આપણે જોઈએ તો પહેલા ટાઇટલ આવ્યો અને પછી ઇમ્ફેસિસ થયું। ઓકે, હવે નવી સ્લાઇડ। हाँ, अब इसमें हम थोड़ी इमेजेस भी डालेंगे। पहले हार्डवेयर का एक बना देते हैं क्योंकि अब हम जब कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि उसमें दो मेन चीज़ें होती है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। अब हम उस पर हार्डवेयर की पहले करते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स का मतलब हार्डवेयर होता है, तो हम उसको पहले सिलेक्ट करेंगे और उस पर हम वापस इफेक्ट्स डालेंगे। ठीक है, अब हम इस पे वापस इफेक्ट्स डालेंगे। स्लाइड शो पे जाएंगे, सबसे पहले टाइटल वर्ड। ठीक है, टाइटल पे आपको डालना है, टाइटल पे डाल दीजिए। अगर आपको ऐसे ही देखना है कि कैसा लग रहा है तो आप अभी भी देख सकती हैं। जैसे हमने टेक्स्ट की वैसे ही हम स्लाइड की भी बिल्कुल कर सकते हैं। वो स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। पहले आप इस पे डाल दीजिए, फिर हम स्लाइड ट्रांजिशन पे भी देख लेंगे कैसा होता है। जी। एंट्रेंस मोर इफेक्ट में जाके कोई भी इफेक्ट ले लीजिए, स्प्लिट कर लीजिए।
ठीक है, ओके कर दीजिए। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो अब दूसरी नहीं डालेंगे। अब हम स्लाइड ट्रांजिशन पे जाएंगे। ये जो आती है इफेक्ट वो बहुत फास्ट आती है, तो फिर उसको हम स्लो भी कर सकते हैं। इसमें आपके पास डायरेक्शन है, किस समय शुरू होना चाहिए वो भी है। तो स्टार्ट पे आपका जो लिखा हुआ है कि ऑन क्लिक जो लिखा है आपका, वहाँ पे आप ऑन क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर पहले से शुरू हो सकता है या बाद में शुरू हो सकता है। मतलब उसके टाइम क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें हमें क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जैसे ही पुरानी स्लाइड से नई स्लाइड पे आएगा वो अपने आप शुरू हो जाएगा। इसमें हमने ऑन क्लिक इसलिए रखा है कि हम जैसे जैसे क्लिक करेंगे वैसे वैसे वो चेंज होता जाएगा। डायरेक्शन भी इसमें हम डाल सकते हैं, बिकॉज हमारा स्प्लिट है जो हमने ऑप्शन लिया है, तो इसमें हमारा हॉरिजॉन्टल इन हो सकता है या फिर हॉरिजॉन्टल आउट, वर्टिकल इन या वर्टिकल आउट। ये 4 ऑप्शंस और अवेलेबल हैं स्प्लिट के लिए भी। मतलब हमने जो इफेक्ट डाली उसमें भी हम और इफेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपको वो देखना है तो वो भी आप देख सकेंगी जी। हर एक के लिए अलग अलग इफेक्ट्स दिखेंगे आपको। अब उसे हम थोड़ा धीरे कर देते हैं। ठीक है, तो स्पीड पे जाएंगे। उसमें आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, या तो बहुत स्लो, थोड़ा धीरे, मीडियम, फास्ट या वेरी फास्ट। मतलब बहुत तेज आपको चाहिए, जो अभी हमारा है वो सबसे तेज वाले पे है। तो हम मीडियम में चले जाते हैं। ठीक है, उसमें आपको एक्चुअली इफेक्ट दिखेंगी कि कैसी होती है। हाँ। अब आप प्ले करके देख सकती हैं कि किस तरह से होगा। स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला इफेक्ट था, इसी में हमने दूसरा भी डाला था, हमने तीसरा डाला, और अब ये चौथा इफेक्ट दिखेगा जहाँ पे जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है, और ये हमारा लास्ट इफेक्ट है। अब हम चाहते हैं कि स्लाइड ट्रांजिशन करें। हाँ, क्योंकि ऐसे ही नॉर्मल आ रही थी, कुछ इफेक्ट के साथ आई। ठीक है, अब हमने इतनी सारी जब इफेक्ट्स डाली हैं टाइटल पे और अपनी मटेरियल पे, तो हम चाहेंगे कि स्लाइड पे भी थोड़ी सी हो सके। अब हम इसके लिए जाएंगे स्लाइड ट्रांजिशन पे। इसमें हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम अलग अलग तरह से स्लाइड को एक से दूसरे पे ले जा सकते हैं। हमको फास्ट चाहिए, स्लो चाहिए, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं, और हम इसमें टाइम भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है बर्ड्स, हॉरिजॉन्टल, कवर डाउन, कवर लेफ्ट। हाँ। उस तरीके आप से प्रीव्यू देख सकते हैं, क्योंकि हमने ऑटो प्रीव्यू ऑन किया हुआ है। हाँ। इसलिए आप प्रीव्यू देख सकती हैं कि वो किस तरह का लगेगा। इस समय ऊपर से नेक्स्ट लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, या फिर आप वाइप राइट, वाइप लेफ्ट भी कर सकते हैं। ब्लाइंड्स हॉरिजॉन्टल में आपके ब्लाइंड्स की तरह खुलेगा, पर्दे की तरह खुलेगा। वही चीज़ हॉरिजॉन्टल हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है। ये चीज़ एक और है कि जिसमें कि आप एक ही स्लाइड पे डाल सकते हैं, या अगर आपको अप्लाई करना है तो आप सारी स्लाइड्स पे भी डाल सकते हैं। अभी जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ एक स्लाइड पे है, जो कि अप्लाई टू ओनली अ सिंगल स्लाइड। अगर यहीं आप क्लिक करती हैं जहाँ भी आपका माउस पॉइंटर दिख रहा है, जो ये कहता है कि अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, इसका ये मतलब होता है कि जो हमने इफेक्ट एक के लिए ली है वही इफेक्ट बाकी सब के लिए भी होगी। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, ये हमारा इसलिए ऐसे आ रहा है क्योंकि हमने उसको ऑन क्लिक रखा है, जो पहले पे ही हो सकता है। जी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ऑटोमेटिक के लिए हम यहाँ पे टाइमर दिख रहा है। अगर आपको ऑटोमेटिकली आफ्टर, इसमें हम अपना टाइमर रख सकते हैं, जो कि 1-2 सेकेंड्स, जितने सेकेंड्स की हमको ज़रूरत है कि हमको लगता है कि हमें ये स्लाइड पे इतना टाइम लगेगा समझाते हुए, उतना हम टाइमर रख सकते हैं। सपोज हमें टाइम मालूम नहीं है कि कितना टाइम लेगी हम एक स्लाइड को एक्सप्लेन करने में, तो फिर ऐसी कोई है कि हम ऐसे कर सकते हैं कि इतना लगेगा? हम उसमें रिहर्स टाइमिंग्स होता है। स्लाइड शो पे जाएंगे आप तो आपको ये दिखेगा कि स्लाइड शो पे रिहर्स करके एक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक करेंगे, हाँ ऊपर देखिए रिहर्स टाइमिंग्स है। आप रिहर्स टाइम करेंगे तो आपको जितना टाइम लग रहा है, ये स्लाइड ऑलरेडी शुरू हो गई है, अब आपको जितना टाइम लग रहा है उतने टाइम में आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो आपको पता रहेगा कि अगली स्लाइड में कितना टाइम लगेगा आपको ये फर्स्ट स्लाइड समझाने में। आपको सेकंड स्लाइड के लिए रिहर्स टाइमिंग करनी है तो एक बार देख लेते हैं वो भी करके। जैसे ये व्हाट इज अ कंप्यूटर, तो फिर हम उसे एक्सप्लेन करने के लिए कितना टाइम लगेगा ऑटोमेटिकली? जी, हम वो इस पे रिहर्स कर लेते हैं एक बार टाइमिंग।
ये हम सेकेंड वाले के लिए रिहर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट करिए। अब वहाँ पॉज करके, हाँ अब हम ये नेक्स्ट और एक नेक्स्ट करिए। हाँ अब हम यहाँ पे पॉज कर दीजिए, पॉज करके फिर प्ले करेंगे। इसका मतलब अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमें ये स्लाइड समझाने में कितना टाइम लगेगा। वो जो कॉर्नर में दिख रहा है आपको, जहाँ पे रिहर्सल लिखा है, इसका मतलब ये कि आपका यहाँ टाइमर दिखेगा और वो टाइम हम सेट कर पाएंगे। अब आप प्ले करेंगे इसको, अगले वाला। ओके, what is a computer? A computer is a programmable machine that receives input, stores and automatically manipulates data and provides output in a useful format. इसका ये मतलब होता है कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है। इसका मतलब कि हम कुछ उस मशीन में चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। वो एक इनपुट लेता है, वो डेटा स्टोर करता है, उसको उसमें चेंजेस लाता है और फिर वो आउटपुट एक अच्छे फॉर्मेट में देता है। अब आप पॉज कर दीजिए। हम 12 सेकंड में स्टार्ट किया था, 38 हुए, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 जितने सेकंड हुए। इसका मतलब हमें टोटल उतना टाइम लगा। वो हम जब मिनिमाइज करेंगे तो एस्केप करिए, तो आपको वहाँ पे टाइम दिख जाएगा। यस करिए, ये आपको टाइमिंग दिखेगा कि 4 सेकेंड्स इसके लिए है और बाकी रिमेनिंग इसके लिए है। अब आप इसको प्ले करेंगे, आप एक बार इसको स्लाइड पे अब रन करिए। अब इस पे टाइमर चल रहा है, जब तक वो टाइमर ख़त्म नहीं होगा तब तक ये पूरा चलेगा। हम ये टाइमर चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे अब आपको सपोज हमें लगता है कि हमें हर स्लाइड में हमें से 10 सेकेंड लगते हैं, तो हम उस पर हम टाइम चेंज करके हम उसको 10 सेकेंड कर सकते हैं। हमें ये पता है कि अब हर स्लाइड में हमें 10 सेकेंड लग रहे हैं, हम 10 सेकेंड पे अपनी स्लाइड जो भी हम बात है वो हम 10 सेकेंड में ख़त्म करना चाहेंगे। ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली हम रख सकते हैं 10 मिनट 10 सेकंड के बाद हमें क्लिक नहीं करना पड़ेगा। क्लिक नहीं करना पड़ेगा और उसमें आपको फिर इस पे कंसंट्रेट नहीं करना पड़ेगा कि आपकी स्लाइड चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। वो ऑटोमेटिकली अपने आप नेक्स्ट चलती रहेगी। हाँ, तो प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपका कंसंट्रेशन फुल प्रेजेंटेशन पे ही रहेगा। इसको टाइमर करके देख लीजिए, 5 का करिए तो आपको दिखेगा कि 5 सेकेंड बाद अपने आप कैसे चेंज होता है। जी, 4 का रख देते हैं। 4 का और ऑन क्लिक हटा दीजिए। अब प्ले करिए। ये ऑटोमेटिक हो रहा है। हाँ, अब आपका ये वाले पे 4 सेकेंड है टाइम। आप गिन सकेंगी, एक बार पूरा आ जाएगा। 1 2 3 एंड 4 इफेक्ट्स आए, आपके पूरे इफेक्ट हो गए और अगले पे आ गया ये। ठीक है, अब एस्केप कर दीजिए। अब अगर हम कोई इमेजेस डालना चाहिए, ये ब्लैंक साइड मतलब मोर इफेक्ट डालने के लिए ठीक है, तो फिर उसके लिए भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तो अब आप पहले इमेज इंसर्ट करेंगे। ये बंद कर दीजिए। जी, बंद कर दीजिए। आपका व्यू चेंज कर दिया है अब आपने। अब आप हाँ इंसर्ट करेंगे, पिक्चर इंसर्ट क्लिपआर्ट से करिए। ठीक है, वो आप कहीं से भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, या तो आप क्लिपआर्ट से कर सकते हैं या आपकी कोई फाइल अगर ऑलरेडी स्टोर्ड है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इमेजेस पे कैसे हम इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। पहले इंसर्शन और फिर उसके बाद हम उस पर इफ़ेक्ट्स डालेंगे। कोई भी एक पिक्चर ले लीजिए दिव्शी। ये अपना कंप्यूटर के ऊपर है तो फिर उसके रिलेटेड ही कोई पिक्चर ले लेते हैं। यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं हम। हाँ, ढूंढ सकते हैं आप। कंप्यूटर लिखिए, COMPUTER। आपने गलत लिखा है जी। अब आप इस पे अगर सर्च करेंगे तो आपको कंप्यूटर से जितने रिलेटेड है वो आपको दिख जाएंगे। बिल्कुल, ये हमें मिली तो ये एप्रोप्रिएट है हमारे टेक्स्ट। ठीक है, तो ये आप उठा लीजिए। इसको अब इंसर्ट करेंगे हम, पेस्ट कर दीजिए, या आप डायरेक्टली इंसर्ट भी कर सकती थी। इसका अब हम इमेज साइज छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं। आप साइज को चेंज करना चाहेंगी देवश्री, तो आप चेंज कर दीजिए। ये बड़ी हो जाएगी। अब जैसे जैसे आप बड़ी करते जाएंगे ये आपकी आ गई इमेज। ठीक है, अब एक दो और इमेजेस डाल देते हैं, हार्डवेयर वाले पे भी डाल देते हैं। हार्डवेयर के लिए भी हमारे पास एक इमेज आ गई है जिसको आप कॉपी कर लीजिए जी। ये ऐसा लग रहा है फ्लॉपी डिस्क है, तो ये हार्डवेयर के अंदर आती है, तो इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। वो हम हार्डवेयर वाले में डाल देंगे
देखिए और भी शायद थोड़ी आई हैं इसमें। नीचे ड्रैग करके हाँ, देख नीचे लेते हैं। ड्रैग करके देखिए कि और कोई अगर सूटेबल आती है तो आप वो भी डाल सकते हैं। हाँ, ये वाली ले लीजिए। चिप्स है ये। चिप्स है तो वो भी हार्डवेयर के ही अंडर आएगा, तो वो भी आप कॉपी कर सकती हैं और पेस्ट कर सकती हैं यहाँ पे। बिल्कुल और एक दो डालनी है तो आप और भी डाल दीजिए थोड़ी सी, जी। तो मेरे जिससे पास- कि आपके एक दो एक्स्ट्रा होंगी तो अच्छी दिखेंगी। जैसे ये माउस है वो भी हार्ड, हाँ, वो भी डाल दीजिए एक, कंट्रोल सी करके। उसके लिए नई स्लाइड बना देते हैं, थोड़ी बड़ी इमेज है। ठीक है, एक नई स्लाइड पे डाल दीजिए। सिर्फ माउस डाला है हमने इसमें, और एक कीबोर्ड भी डाल दीजिए। उसे छोटा कर देते हैं बहुत। हाँ, और एक कीबोर्ड भी डाल दीजिए। हमारे पास कीबोर्ड भी बना हुआ है ऑलरेडी, उसकी हमने ऑलरेडी पिक्चर ली हुई थी, तो वो अब हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। इसकी साइज़ ठीक है, इसको रहने दीजिए ऐसी का ऐसी। ठीक है, अब हम इस पर इफ़ेक्ट्स डालना चाहेंगे। इसका मतलब इमेज कैसे आती है, अभी आप पहले रन करके देखिए कैसे आ रही है। नॉर्मल आ रही है। हम चाहते हैं कि ये जो इमेज आ रही है, जैसे जिस तरह से हमने इफेक्ट डाला है कंप्यूटर पे, उस तरह से हमारा इफेक्ट आए इमेज पे भी। अभी भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही डेटा आया लिखा हुआ, टेक्स्ट आया लिखा हुआ, वैसी की वैसी इमेज भी आ गई। हाँ। अब हम चाहते हैं कि इसमें हम थोड़े से मैनिपुलेशंस करें, थोड़ी अच्छी दिखे स्लाइड। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इमेज पे जाएंगे, स्लाइड शो पे जाएंगे, उसमें हम वापस एनिमेशन पे जाएंगे। अब हम इसमें इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। मोशन पाथ बना देते हैं, नहीं तो वो क्या होता है मोशन पाथ? मोशन पाथ ये होता है कि जैसे हमने कोई इमेज डाली, अब हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से